स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक को बोर्ड की नए सिलेबस के मुताबिक नई बुक के साथ एक आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों की मुकम्मल तौर पे रहनुमाई मिलेगी। पहला जो चैप्टर है इसके मुताबिक हम एक मुकम्मल सीक्वेंस के साथ 1.1 से लेके इस चैप्टर बुक के आखिर तक मुकम्मल आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, एक तरतीब के साथ और मुकम्मल एक्सप्लेन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को और इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि बेसिकली रियल नंबर है। रियल नंबर कहते किसे हैं या रियल नंबर से क्या मुराद है? रियल नंबर इज़ यूनियन ऑफ सेट, के सेट्स का मजमुआ, सेट्स का इज्तिमा कहलाता है रियल नंबर। और रियल नंबर में रैशनल एंड इरेशनल ये बेसिकली एक नंबर ही नहीं होते, बल्कि ये एक किस्म की फ्रैक्शन होती है। और ये फ्रैक्शन जो है इसकी टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की बेसिकली दो अकसाम है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग और सेकंड जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम बात कर देते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग का मतलब किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पे टर्मिनेट हो जाना, मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाना, मुकम्मल तौर पे टर्मिनेट ख़त्म हो जाना। तो इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक एग्जाम्पल 15/5 जो है, जब इसको डिवाइड करेंगे 15 को 5 पे, तो ये मुकम्मल तौर पे टर्मिनेट होके इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 3 है। और सिमिलरली सम मोर एग्जांपल, हम कुछ और एग्जांपल की भी बात कर देते हैं। लाइक दिस 10/2 इज इक्वल 5 कि 10 को जब 2 पे हमने डिवाइड किया तो वो मुकम्मल तौर पे टर्मिनेट होके उसका आंसर 5 आ गया। और इसी तरह कुछ और अदर एग्जांपल की बात करते हैं। 5/10 5/10 जो है 1/2, जब हमने इसको 5 पे डिवाइड किया तो 5 से 5 कट हो गया, 1 आ गया। 10 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। सो कैन नॉट बी कंप्लीट टर्मिनेट, कि ये मुकम्मल तौर पे टर्मिनेट नहीं हुआ। अब इसको डिवीज़न मेथड यूज़ करते हुए मज़ीद आगे तकसीम करेंगे। जब मज़ीद करेंगे 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 आएगा। जो 0.5 है ये टर्मिनेट होके 5/10 जो है ये रैशनल नंबर बनेगा। तो इस तरह सिमिलर ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट होके इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाए वो बेसिकली रैशनल नंबर होते हैं। और इसी तरह इसकी कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसा कि 5, 10, 22, 27 ये सब जो है रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि जिस इसके नीचे कुछ नहीं, जब कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 1 काउंट किया जाता है, तो इसलिए ये तमाम रैशनल नंबर काउंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रैशनल नंबर की। नॉन रैशनल नंबर बेसिकली इसकी भी दो अकसाम है, ये भी 2 टाइप्स ऑफ नॉन रैशनल नंबर, रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग कौन सी होगी एंड नॉन रिक्योरिंग?
रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग में जो डिफरेंसेस है वो सबसे पहले ये कि जो मुकम्मल तौर पे डिवाइड करने के बाद उसका एक ही आंसर, एक ही लफ्ज़ या एक ही डिजिट बार बार आ जाए तो वो रिक्योरिंग है। और जो रिक्योरिंग होगा बेसिकली ये भी रैशनल नंबर होगा। और नॉन रिक्योरिंग में ये कि एक लफ्ज़ जो है कोई एक डिजिट बार बार रिपीट ना हो, जो बार बार रिपीट नहीं होगा वो नॉन रिक्योरिंग होगा। और नॉन रिक्योरिंग जितने भी हैं वो बेसिकली इरेशनल नंबर हैं। तो इस तरह वो सब, फॉर एग्जांपल अब इनकी भी बात करते हैं, रैशनल रिक्योरिंग की और नॉन रिक्योरिंग की। रिक्योरिंग में 3/9, जब 3 को 9 पे डिवाइड किया तो ये बेसिकली 0.3333 और इसी तरह ये कंटिन्यू ये जो है रिपीट होता रहेगा। जब बार बार रिपीट होगा तो इसका मतलब है कि ये रिक्योरिंग है, एक ही डिजिट बार बार आ रहा है तो वो रिक्योरिंग है। जब रिक्योरिंग है वो रैशनल नंबर है। इसी तरह जो नॉन रिक्योरिंग है इसकी एग्जांपल हम दे देते हैं पाई, जिसकी वैल्यू बेसिकली 22/7 है। 22/7 3.142, ये डिजिट जो है ये मुकम्मल तौर पे यानी 3142 है। तो इस तरह ये मुकम्मल डिजिट डिफरेंस है, अलग हैं। तो ये क्या होगा, नॉन रिक्योरिंग। जो नॉन रिक्योरिंग होगा वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह इस डिफरेंसेस में तब्दील हो जाती है, ये रैशनल होते हैं। तो आइए अब जल्दी से आज के लेसन को हम रिपीट करते हैं। रिपीट करते हुए हम देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। रैशनल जो P/Q में मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाए वो रैशनल, और जो P/Q में ना आए वो इरेशनल। रैशनल बेसिकली जो है उसकी एक ही किस्म है रिक्योरिंग, और जो नॉन रैशनल है वो नॉन रिक्योरिंग है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने किया, रैशनल एंड इरेशनल। इस क्वेश्चन में जस्ट उसने यही पूछा है कि रैशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल नंबर कौन सा होता है। रैशनल नंबर की हमने डिफाइन की थी कि जो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करे वो रैशनल है, जो अपनी वैल्यू को रिपीट ना करे यानी एक ही डिजिट बार बार ना आए वो इरेशनल है। उसके साथ हमने एक्सप्लेन किया था रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग में। तो रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग को मद्देनज़र रखते हुए अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं कि 2.353535। तो बेसिकली ये एक ही डिजिट जो है ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह इसको मद्देनज़र रखते हुए ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है 0.6, जो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कि ये 6 जो है ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी जो अपनी वैल्यू को रिपीट करे रिक्योरिंग को मद्देनज़र रखते हुए वो भी रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 3 पार्ट जो है इसमें जो डिजिट है वो मुकम्मल तौर पे चेंज है 2.2360667 और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है। तो जब ये कंटिन्यू है, एक डिजिट बार बार नहीं आ रहा, जब बार बार नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो वो कौन सा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद 7 अंडर रूट जब लेंगे तो इसकी वैल्यू भी कुछ इसी तरह की आएगी, तो वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद ई की जो वैल्यू है 1.4142, तो ये भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, इसके डिजिट मुकम्मल तौर पे एंड नहीं हो रहे, तो जब ये कंटिन्यू है तो ये भी इरेशनल नंबर है। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7। जब 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 22/7, तो ये क्या आएगा 3.142 और इसको कंटिन्यू। जब इसको कंटिन्यू है तो इस तरह ये भी अपनी वैल्यू बार बार तब्दील कर रहा है, एक डिजिट एक बार नहीं आया बल्कि 1 4 उसके बाद 2 और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है। तो इसका मतलब है ये भी इरेशनल नंबर में शामिल है। 5 + 11 अंडर रूट, जब 5 अलग डिजिट है 11 अंडर रूट लेंगे, जब 11 अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू भी कुछ ऐसी ही आएगी
तो ये भी इरेशनल नंबर में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद 3 अंडर रूट सबसे पहले लेंगे, उसके बाद 13 अंडर रूट लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू भी बेसिकली डिजिट जो है वो रिपीट ही होते रहेंगे मुख्तलिफ किस्म के 1। तो जो डिफरेंस आएंगे, जो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होने की वजह से वो भी इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा। 15/4, 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी कुछ डिजिट तक आएगा। कैलकुलेटर को हम मद्देनज़र रखते हुए तो ये 4 या 5 जो डिजिट आएंगे उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ जैसे ये डॉट जो लगे हुए इसका मतलब ये कंटिन्यू है, इसके आगे डॉट नहीं लगे हुए इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आके इसका एंड है, इसके आगे कोई और डिजिट शामिल नहीं है, इसलिए लिहाजा ये भी रैशनल नंबर होगा। तो जो लास्ट है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर इसी तरह 2 को 2 अंडर रूट से, इन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो भी इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा। तो ये थी 1 एक्सरसाइज, इसकी रैशनल और इरेशनल। इसको रिपीट कुछ ऐसा करते हैं कि जो अपने डिजिट्स को बार बार रिपीट करे वो रैशनल, जो अपने डिजिट बार बार तब्दील ना करे उसकी यानी एक डिजिट से दूसरा, दूसरे से तीसरा यानी अलग आए, डिफरेंस आए, वो इरेशनल नंबर होंगे। जी, पहला क्वेश्चन के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उसने कहा कि आपने नंबर लाइंस के ज़रिए इसको ज़ाहिर करना है। नंबर लाइंस के ज़रिए ज़ाहिर कैसे किया जाता है? बेसिकली हम इसमें 6 जो इसके पार्ट हैं, 6 में से कोई 2-3 टच करेंगे। तो इसका सबसे सिंपल मेथड ये है कि हमने सबसे पहले नंबर लाइन लगाने से एक नंबर लाइन लगानी है दोनों में, ये जितने भी क्वेश्चन है नंबर लाइन लगाने के बाद जो उसका सेंटर होगा वो हम एक काउंट करेंगे 0 करने के बाद जो बाएं तरफ होगा वो हम लेंगे पॉजिटिव 1 2 3 सो कंटिन्यू, और इसी तरह जो दाएं तरफ होगा वो हम लेंगे -1 -2 -3। और अब हम इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो वो 11 आएगा, 11/4। अब हमने इसको मद्देनज़र रखना है, मद्देनज़र क्या रखना है, जो नीचे है डिवाइडिंग में है, बटे में है, वो अगर 3 है तो हम इस हिस्से को जो 0 से 1 के दरमियान है इसको 4 में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, ये 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और ऐसे ही सब के साथ करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसी तरह उसके बाद हम अगर यहाँ पे 4 की बजाय 3 है तो इसको 3 बराबर पार्ट्स में तकसीम करेंगे। जैसे आपने पॉजिटिव साइड पे किया सेम इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे भी आपने इसी रूल को फॉलो करना है, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि वो बराबर पार्ट्स हों, ये नहीं कि एक के दरमियान फासला ज़्यादा और दूसरे के दरमियान फासला कम हो। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से 0 से जो बेसिकली प्लस में है तो क्या करेंगे, हम ये काउंट करेंगे कि 11 कहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये बेसिकली जो इसका 11 पॉइंट बन रहा है ये है इसका 11/4, और इस तरीके से आपने इसको नंबर लाइन के ज़रिए ज़ाहिर करना है और एक्सप्रेस करना है। अब इसी तरह 5 जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है 5/8, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जहाँ पे हमने 4 में डिवाइड किया यहाँ पे 8 पार्ट्स में इसको बराबर डिवाइड करेंगे, और बराबर डिवाइड करने के बाद फिर इसी तरीके से नंबर लाइन के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। अगर ये माइनस है तो इसको माइनस वाली साइड पे करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस वाली साइड पे हम इसको सोल्व करेंगे।